हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम किरण पब्लिकेशन के इसमें टाइप 4 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 100 रुपये मिलता है। तो 5% अगर एक वर्ष में मिल रहा है तो दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो 2 वर्ष में कितना मिल गया हमको, 10%। और क्वेश्चन में ये 10% ब्याज है जो वो किसके बराबर दी हुई है, 50 रुपये के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी है, 50। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर। और ये 500 हमारा क्या आ जाएगा, 100% ही इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं या मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो अब 500 रुपये में हमको निकालना है 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, हम कैसे निकालते थे, 500 रुपये में पहले साल हमको ब्याज मिलेगा और कैसे मिलेगा, दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। और 5% का फ्रैक्शन हम क्या बोलते हैं, किसके बराबर है, 1/20 के बराबर है। तो 1/20 के हिसाब से हमको ब्याज मिलेगी। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 25, और 25 का भी मिल जाएगा कितना, 1/20। तो निकाल लेते हैं 25 का 1/20 कितना हो जाएगा। तो देखो अगर अपन ने इसको 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा, 12.5, 2 से काट दिया। और अगर एक और जीरो लगा दिया तो 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25। इसको जोड़ दो, 25 और 25 कितना हो गया, 50, और एक 51.25। 51.25, यही चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हो जाएगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें, यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। अब हमको ब्याज की दर दी हुई है 10%। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए SI और CI का अंतर यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 186 रुपये। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास ब्याज की दर है उसका फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे पहले। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और 3 साल के लिए तो नीचे वाले नंबर का क्यूब मान के उसको प्रिंसिपल मान लेना है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इसको प्रिंसिपल मानना है और इससे हमको निकालना है 3 वर्ष की ब्याज। तो ये हो जाएगी पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष, और ये तीसरे वर्ष। ठीक है, किसके हिसाब से मिलेगी, 10% यानी कि 1/10 के हिसाब से कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। यहाँ पर भी 100 मिलेगी, यहाँ पर भी 100 मिलेगी, फिर यहाँ पर 10 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी 3 बार, और फिर 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है, SI कहलाता है। और अगर हम पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो CI हो जाता है। ठीक है, तो अगर SI निकालते हैं अपन, साधारण ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा, 300 आएगा। 100 हो गया 300। ठीक है, और CI निकालते हैं तो CI को सबको टोटल करते हैं तो 100, 200, 300 और 31। तो आ जाएगा कितना, 331। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 31 यूनिट हो जाएगा। और 31 यूनिट हमको बता रहा है किसके बराबर, 186 के बराबर। तो देखो अगर 6 से बोलें तो 31 से ये पूरा का पूरा कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में। तो बोलेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, हमको तो बतानी है किसकी, 1000 यूनिट की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। यही हमारा क्या, मूलधन है। तो 6000 रुपये हमारा क्या हुआ आंसर, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, 15,000 रुपये में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपये हमको दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, वो हमको याद करना पड़ेगा कि अगर 2 वर्ष का हमको डिफरेंस निकालना होता है यानी अंतर निकालना है, तो अंतर के बराबर क्या होता है, P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 वर्ष का हमको क्या निकालना है, फॉर 2 ईयर डिफरेंस। ठीक है,
अगर ये निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन पे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको डिफरेंस दिया हुआ है, देखो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। ठीक है, हमको निकालना है आर स्क्वायर अपॉन पे 10,000। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 को काट दिया, 3 0 काट दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, 15 इसके नीचे चलेगा, 10 उसके ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 960 अपॉन पे 15। 3 से इसको काटते हैं, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 0 ज़ा, 5 से इसको काट दो, 5 6 ज़ा कितना होता है 30, 5 4 ज़ा 20। तो आर बराबर किसका आ जाएगा, अंडर रूट किसका आ गया, 64 का। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 8% के बराबर। तो यही चीज़ हमसे पूछा था कि ब्याज की दर बता दो, तो ब्याज की दर कितनी आ गई है, 8%। इसमें क्या हमारे कोई लॉजिक नहीं लगेंगे, है ना। लॉजिक लगाने के लिए रेट परसेंटेज तो ज़रूरी होता है, रेट परसेंटेज दिया नहीं है तो एक फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला सीधे लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6250 रुपये पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के का अंतर ये दिया हुआ है। देखो इसको भी फॉर्मूले से ही कर सकते हैं अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो। ठीक है, क्या अंतर हमको पूछा है, यानी यही चीज़ पूछा है कि डिफरेंस बराबर क्या होगा, तो बोला P इंटू आर अपॉन पे 100 का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ निकाला है, डायरेक्ट निकल आएगी। हम अपना देखो इसके पहले ट्री वाली मेथड से निकाल रहे थे, है ना, उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। उससे इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ रेट परसेंटेज दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में रेट परसेंटेज नहीं दिया था। अभी देखो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं सीधे सीधे कि कितना है, 6250 रुपये, रेट कितना है, आर अपॉन पे 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा, 6250 इंटू 8 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 625 का 64 से गुणा करते हैं, है ना, और उसके बाद सीधे सीधे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो गुणा कर लेते हैं। 625 का किससे गुणा करना है, 64 से, तो यहाँ जाएगा कितना 20, यहाँ पर है 0, 8 9 10 का 0, फिर 1, 24 और 1 कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 6 पंचे हो गया 30, यहाँ पर आया कितना 3, 12 और 3 15 का 5, 36 और 1 37, तो कितना आ गया 0 0 0 0 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई है, 40,000। ठीक है, बटे में आ जाएगा कितना, 1,000, बस 1 2 3 1 2 3, तो यानी जो डिफरेंस आ गया है वो कितना आ गया है, 40 रुपये, और 40 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है तो ब्याज दर कितनी होगी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा कोई प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से 2 वर्ष में 1400 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया क्या दूसरा वर्ष। तो 2 वर्ष में 1400 रुपये मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 700 रुपये मिल रहा होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हर साल एक ही मिलता है ना। जैसे 2 साल में 1400 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल रहा होगा, 700 मिल रहा होगा, फिर दूसरे साल भी 700 मिल रहा होगा, तब दोनों को जोड़ के क्या मिला, 1400 मिला। ठीक है, और यहाँ पर मिल गया 1449 रुपये, तो यानी 49 रुपये ज़्यादा मिला है, 49 रुपये ज़्यादा मिला है। ये क्यों मिला होगा, क्यों, इस ब्याज पे ब्याज मिला होगा, है ना, ब्याज पे ब्याज मिला होगा। तो सीधे सीधे अगर हमको ब्याज की दर निकालनी है तो हमको 49 रुपये बता देना है, 700 का कितना परसेंट है, वही ब्याज दर हो जाएगी। तो 49 रुपये बता दो 700 का कितना परसेंटेज है, तो बस 49 रुपये 700 का कितना परसेंट है, 100 का कितना होगा, तो 2 0 से तो 2 0 कट गए, 7 से कितना कट गया, 7 टाइम्स में, तो 7% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।